गलतियां होगी, थकावट होगी, लेकिन रुको मत। आज की छोटी सी मेहनत कल को बहुत बड़ी कामयाबी लेके आएगी। आज से थोड़ा सा और फोकस हम करते हैं, और सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर है। उसके अंदर देखते हैं अपना सेप स्कोर। सभी साथियों को नमस्कार, सभी को राम राम, खम्मा गणित, राधे राधे। आप सभी का स्वागत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिसमें आप सभी साथी वर्तमान में मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो दोस्तों। लेकिन आपका जब भी लाइव जुड़ता हूं, एक ही मैसेज, एक ही कमेंट, एक ही, जब फ्री रहता हूं कॉल आते हैं तो देखता हूं, व्हाट्सएप देखता हूं कि सर कितने अंक जरूरी है, कितने परसेंटेज हमें बनाना जरूरी है कि हम उतनी मेहनत करके सफलता को पा सके दोस्तों। उसी को लेकर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चर्चा है, वो मैं करने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले श्रावण महीने का पहला सोमवार, महादेव आप सबकी जो इच्छा है उसको पूरी करे, यह आशा लेते हुए इस श्रावण सोमवार के पहला श्रावण का सोमवार है 2025 का, मैं ये क्लास लेकर आया हूं। आप इस क्लास को ध्यान से देखें। देखो, आप कमेंट बॉक्स में जाओगे तो कुछ ना कुछ साथी जरूर कमेंट करके निकलेंगे, लेकिन मेरे कहने का उद्देश्य यहां से समझना पड़ेगा क्या मैं कहना चाहता हूं, क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। वो जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा। तो चलो भाई, जो जो इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे वो कमेंट बॉक्स में भी आ जाओ और लाइक वाला बटन दबाओ, साथ में शेयर वाले बटन पर क्लिक करके अपने मित्रों तक पहुंचाओ। चलिएगा भाई, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती कितना रहेगा सेफ स्कोर, कितने परसेंट सही करने पर होगा पक्का सिलेक्शन। किस किस को जरूरत थी भाई इस चीज की? लगभग को सभी को जरूरत थी। देखो भाई, थोड़ी चीज, मैं दो चीजें लिख रहा हूं। एक होता है हमारा टारगेट, एक होता है सेप स्कोर। सेप स्कोर यानी इन आप बोल सका मारवाड़ी में कट ऑफ, क्या अत्ता नंबर लिया हो तो बेटा थारी नौकरी पाकी है, समझ गए। और एक होता है टारगेट। टारगेट का मतलब है जैसे कि अगर आज सोमवार, शंकर भगवान लगभग जगह देखते पहाड़ी इलाके में ही उनका मंदिर होता है, तो अगर आपने टारगेट लिया है कि मेरे को आज शंकर भगवान के दर्शन करके आने, समझ गए आप निकले सीढ़ियों का प्रयोग करते हुए कि 1100 सीढ़ी चढ़नी है, तो आपका टारगेट क्या हो गया यहां पे कि 1100 सीढ़ी के बाद हमें भगवान महादेव की शिवलिंग नजर आएगी। हो गया ना? अब देखो यहां पर सबसे बड़ी चीज यह है आपका 1100 सीढ़ी और शिवलिंग दिखाई देने वाला टारगेट, समझ गए। लेकिन बहुत सारे साथी जिनका शरीर बड़ा होता है लेकिन वो मेहनत करते हैं, कुछ सीढ़ियों के बाद थकाउट होती है, रुकते हैं फिर बढ़ते हैं, रुकते हैं फिर बढ़ते हैं, लेकिन टारगेट पे पहुंचते हैं। कहने का मतलब आप समझना, देखो दोनों चीजें थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे पेपर में 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, हमारे पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का में समय दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1.66 अंक का रहेगा। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग है जो आपकी 1/3 है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 है। पूरी चीजें रिपीट करते जाओ, दिमाग में घुमाते चले जाओ। पांचवा विकल्प 1/3 है। पांचवा विकल्प यानी कि आप पांचों विकल्प में से कोई विकल्प नहीं भरते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सब कुछ को निचोड़ निकालना है। फिर देखो आपके विषय भी 7-8 है, जिसमें मैथ भी है, जिसमें इंग्लिश भी है, जिससे राजस्थान वासियों को डर भी लगता है इंग्लिश से। इन सभी का निचोड़ निकाल के सबसे पहले मैं देखो, जैसे मैं जनरल की यहां पर बता रहा हूं, जनरल से ओबीसी वाले 4-5 अंक नीचे, SC/ST वाले फिर 4-5 अंक नीचे, इस प्रकार से आप अपना अनुमान लगा लेना। मैं एक जनरल का आपको टारगेट और सेफ स्कोर है वो बताने वाला हूं, जिसको आप आराम से देखें। टारगेट 120 में से आपको लेकर चलना है 95 प्लस का। अब इससे मेरिट कौन कौन मान रहा है? जो कमेंट कर रहा है, जो कमेंट करके बोलेगा ना 95 आया करे कि सर जी अत्ता क्वेश्चन 120 में सही कर दिया जर तो मैं तो 1 नंबर आस्या करसी
थाने कम कम 15-20 लड़का तो मैं दिखा दे जुगा कुछ ऑनलाइन क्लासेस जरूर है 100 प्लस, यानी कि 120 में से 100 प्लस क्वेश्चन उनके राइट जाएंगे विदाउट नेगेटिव मार्किंग को निकालकर। लेकिन ये एक टारगेट हमें अपना लक्ष्य लिया है कि हमें 95 प्लस तो सही करने ही है। आज जो मेहनत कर रहे हैं, ये बताओ मेरे को, मैंने अभी बोल दिया कि आप तो 80 क्वेश्चन सही करके आ जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर आप मैथ छोड़ो, इसको अंग्रेजी छोड़ो, 30 क्वेश्चन गया, बच्चा 90 में 80 क्वेश्चन विषय रट लिया वो जैसी, क्या हो जाएगा? जीके का पेपर कैसा आएगा आपको पता है? मैथ का पेपर कैसा आएगा आपको पता है? नहीं पता। तैयारी भी आप उसी हिसाब से कर रहे हो। जैसा पशु परीक्षण में धोखा हुआ था ना बच्चों के साथ, वैसा आप में से भी बहुत साथ के होगा। बात करूंगा मैं भी पेपर किस स्तर का और कौन सा विषय कठिन आएगा, कौन सा सरल आएगा, इसी वीडियो में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? यह तो हमारा टारगेट है, हमें एक लक्ष्य लेना है कि 95 क्वेश्चन तो करके ही आना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सेफ स्कोर आपका 85 रहेगा। इसको लागू आज नहीं करना है, कोई भी इसे लागू ना करे। बड़ी बढ़ती है 85। अब देखो आप अभी बोलोगे सर जी नेगेटिव मार्किंग है, गलतियां हो जैसी और हो जैसी। भाई 25 लाख में 50,000 ही है, 40 पदों पर 40 पोस्ट फॉरम है, उन पे एक ही बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। थोड़ा सोचो इस चीज को, दिमाग लगाओ। मैं 40 है तो 48 है ना, 48 पे एक है, मैं तो 40 का ही बोल रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा खुद दिमाग लगा के सोचो, यहां पे अच्छी तरह सोचो कि जहां पर इतनी भीड़ है, बच्चे आज देखो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। लाइब्रेरी में जाके मैंने चेक किया, 12 घंटे तक बच्चे पढ़ रहे हैं। 10th स्तर की भर्ती है, स्कोर जाएगा। अब देखो यहां से मैं ये नहीं बोल रहा हूं, यहां से -5 या +5, ये दोनों चीजें लागू करनी है। आपका सेफ स्कोर है ये, और जो 85 क्वेश्चन सही करके आ जाए ना, उसका सिलेक्शन कोई रोकेगा भी नहीं। लेकिन वर्तमान में टारगेट ये रखना है 95। अगर यहां पर जाकर आपके पेपर में 4-5 क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं तो भी आप यहां पर तो पहुंच जाओगे। अगर ये रखोगे और फिर 4-5 क्वेश्चन चले गए तो भाई जी फिर हाईकोर्ट ग्रुप डी वाली भर्ती है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। समझ गए आप यहां पे? अब देखो यहां पे इन चीजों को हमने देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 घंटे का समय है, नेगेटिव मार्किंग है, 5वां विकल्प अगर यानी 5 आपने ऑप्शन खाली छोड़ दिए तो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इन सब का निचोड़ निकाल के, और साथ में पेपर का स्तर। अब देखो पेपर पहले बता देता हूं, पेपर के अंदर जीके आएगी, जीके बिल्कुल नॉर्मल आएगी। जीके क्या आएगी? बिल्कुल नॉर्मल आएगी भाई, समझ गए सभी? जीके बिल्कुल नॉर्मल आएगी। मैथ पर जो भी साथी सिलेक्शन की उम्मीद है, अगर मैथ नहीं पढ़ रहे हो तो पहले ही दौड़ से बाहर हो रहे हो, पहले ही दौड़ से बाहर हो, मैथ नहीं पढ़ रहे हो। मैथ और इंग्लिश दोनों पर फोकस आज से कर लो। मैथ और इंग्लिश है ये नॉर्मल से हार्ड की टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो भी है साइंस है, कंप्यूटर, बिल्कुल बेसिक आने वाली है जीके। क्योंकि गलतियां, और देखो जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन है तो उसका सीधा उत्तर होता है। जीके में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके 2-2 सार निकल जाते हैं और फिर क्वेश्चन हटाना पड़ता है। तो बोर्ड भी इनसे बचना चाहेगा, यहां पे सरल क्वेश्चन कर देगा, जैसा पशु परीक्षण में किया था। मैथ कठिन कर दी, जीके सरल कर दिया, और ऐसा ही यहां पर करेगा। समझ गए आप इस चीज को? तो ये 2 चीजें हैं। अब यहां से बहुत सारे साथी कमेंट तो करेंगे, मेरे को पता है, और कमेंट करना भी जरूरी है। 1000 में 1000 को दिमाग है उसको पढ़ सकता हूं, 5000 के, 10,000 के, 50,000 के, यानी 7 लाख यूट्यूब के आज परिवार के सदस्य, 7 लाख का तो दिमाग पढ़ सकता हूं। लेकिन भाई फार्म तो 25 लाख जना लगा, मन ले 25 लाख जना को दिमाग थोड़ी पढ़ सकूं मैं, को नहीं पढ़ सकूं। मैंने मेरा अनुमान, पेपर का स्तर, पेपर में फार्मों की संख्या, उसके आधार पर यह बताया। इसको आप कट ऑफ मत मान लेना। कट ऑफ आपकी 85 से या तो -5 या +5 यहां पर जाएगी, और इसी के अनुसार भीड़ ज्यादा है तो यह मत सोचना कि जी जो जनरल की अगर 85 है तो ओबीसी की 75 चली जाएगी। 2 या 3 अंक का ही फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। इतना जनरल से एससी की बात करूं तो 4 से 5 अंक का फर्क रहेगा, इतना ही अंतर देखने को आपको मिलेगा दोस्तों।
तो यहां से आपको पेपर का स्तर भी मैंने बता दिया किस प्रकार का पेपर आने वाला है, एक एक बिंदु है उस पर मैंने जानकारी दे दी है। अब मैं बात करता हूं, देखो अभी हमारे पास 70 दिन का समय है। 70 दिन में हम सब कुछ कर सकते हैं अगर तटस्थ निर्णय हो तो, अगर आपके दृढ़ संकल्प है, अगर आप में सिटिंग पावर है कि मैं 12 घंटे 15 घंटे बैठ सकता हूं एक जगह, मैं ये किसी पर विश्वास करके अपनी नौकरी पक्की कर सकता हूं, तो मेरे साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लाइव रिकॉर्ड पर्सन बैंक शेड्यूल आधारित और 20 मेजर टेस्ट, और ये पांचों के पांचों कॉम्बो बैच में लगभग देखो 350 घंटे की क्लासें हैं। चाहे आप रिकॉर्ड ले लो चाहे ये ले लो। पर्सन बैंक है जिसमें टॉपिक वाइज पर्सन है, शेड्यूल आधारित टेस्ट है जिससे आप जितने टेस्ट देना चाहते हो दे सकते हो, यहां पर 20 मेजर टेस्ट है। मात्र 299 रुपए के अंदर, मात्र ये 299 रुपए है जिसमें ये 70 दिन में आपकी नौकरी पक्की है, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज कर सकता है। बाकी आप में से आपके परिवार में कोई भी हाईकोर्ट की तैयारी में आज से लग रहा है तो हाईकोर्ट के लिए भी बैच आ चुके हैं, और इसमें भी उनको बोलना कि कॉम्बो बैच ही वो ज्वाइन करे। दोस्तों सभी साथियों को धन्यवाद। अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर मेरे को जरूर उचित राय दे, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कितना मान रहे हैं, कितना सोच रहे हैं कि इतने तक मेरिट या कट ऑफ रह सकती है, तो बताने का कष्ट करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार समय समय पर आपके साथ इस प्रकार के वीडियो के माध्यम से आपका मनोबल बढ़ाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।